तो आज हम बात करेंगे नाउन। और नाउन में हम जितने भी चैप्टर थे नाउन के बारे में बता चुके हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, फिर नाउन एंड नंबर क्या होता है और जेंडर क्या होता है। आज हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं नाउन एंड द केस। अब आप सब जानते हो केस क्या होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि नाउन एंड द केस, मतलब नाउन में केस क्या होता है, नाउन में केस क्या होता है। बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा जो हम कोई जब अपराध कर देते हैं केस चलता है, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पर वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो केस की बात नहीं हो रही है। तो पहले केस देखो क्या होता है। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। जब नाउन का अन्य नाउन से कोई संबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कोई नाउन मिलेगा तो नाउन का अन्य नाउन से, मतलब एक नाउन से दूसरे नाउन से जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, कारक की डिफिनेशन लिख लेते हैं। द रिलेशन इन विच अ नाउन stand to some and other words by the relation in which noun stand some and other words। इसका कहने का मतलब ये है नाउन का अन्य शब्दों से जो संबंध होता है या जिस रूप से इस संबंध का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और आपको बताता हूं। नाउन का अन्य शब्दों से जो संबंध होता है या जिस रूप से संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो आपको कारक की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइंड्स ऑफ कारक या केस। अब देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, चारों का नाम लिख लेते हैं। पहला आपका नॉमिनेटिव केस। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा पॉजेसिव केस। और आपका चौथा जो लास्ट है वैकेटिव केस। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कौन सा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, और आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। और ये आप अब दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कह सकते हैं आप कर्म कारक। अब यहाँ पर आपका है तीसरे नंबर पे पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस आप सब जानते हैं जहाँ पर अधिकार की बात होती है। और वोकेटिव केस है। अब हमको क्या करना है, इन्हीं सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कारक के प्रकार होते हैं सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो गाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।